जय लंकेश। तो मेरे भाई आज मैं आपको वो मूल मंत्र दे के जाऊँगा मेरे भाई, मैं दशानन रावण। तो एक ऐसा मूल मंत्र दे के जाऊँगा जो मेरे भाई बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो केवल पास होना चाहते हैं। तो मेरे भाई बस आप ये 4 काम कर लेना तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे एग्ज़ाम में। आप मेरे भाई बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। तो बस ये 4 काम कर लो तो आप समझ सकते हैं आपका बोर्ड बहुत नज़दीक है। तो आपको मेरे भाई वो साम दाम दंड भेद चारों नीतियाँ अपनानी है मेरे भाई। तो आपको पास होना है, साम दाम दंड भेद वो चारों मेरे भाई नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी, तभी आप पास होंगे। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना है, तो पास होना है तो साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या है मेरे भाई, कुछ ना आए तो ये 4 काम कर लेना बस वो 4 काम क्या है, वही 4 काम का नाम है मेरे भाई साम दाम दंड भेद। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर पास होना है तो यही चारों मेरे भाई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो बहुत दिन नहीं है मेरे भाई, 18 फरवरी बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है मेरे भाई। तो ठीक है सारथी, तो क्या सबसे पहले आप लोग देखना कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको जो प्रश्न मिलेगा, पेपर मिलेगा, आपके हाथ में पेपर होगा, कापी भी होगी। तो आप जल्दी से जल्दी सोचेंगे कि तुरंत पेपर को खोला जाए और स्टार्ट कर दिया जाए हल करना। नहीं, स्टार्ट तुरंत नहीं करना है। स्टार्ट करोगे तो मेरे भाई रह जाओगे वहीं पे। स्टार्ट तुरंत नहीं करना है। सबसे पहले पेपर आएगा, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कैसे? ध्यानपूर्वक पढ़ना है पेपर को, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना पेपर को, तब निर्णय लेना, तब डिसीजन लेना कि अब सॉल्व किया जाए। तो जी हाँ, सॉल्व किया जाए। अब आपकी परेशानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो क्या है, सबसे पहले जब एग्ज़ाम में आप बैठना और पेपर आ जाए आपके पास, तो क्या सभी हल करना, तो सभी प्रश्न को हल करो। ये नहीं कि मेरे भाई 30 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से हम 22 और मेरे भाई या तो 27 या तो 25 ही करके चले आए। नहीं, 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 30 में 30 करना है। वो कैसे करना है, अब मैं दशानन रावण आपको बताता हूँ मेरे भाई। तो कैसे करना है, मान लीजिए मेरे भाई आपके क्वेश्चन में 30 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको 30 में से 30 प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर मेरे भाई 30 प्रश्न आपके मान लीजिए 70 नंबर के हैं, उसमें से आपको 50 लाना है, तो ये मेरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। मेरी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक को मैं बताता हूँ। तो ट्रिक आप अगर मेरे भाई लाना है 70 में से 50 तो लाना है आपको, तो ये मेरी ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। तो ट्रिक्स क्या है, सभी प्रश्न को हल करो। ये नहीं कि मेरे भाई 30 प्रश्न है तो उसमें से 20 और 25 हल करके चले आए। नहीं, सभी प्रश्नों को हल करना है, बना बना के लिखना है। उसी जो टॉपिक पूछा है उसी के रिलेटेड आपके बुक के लैंग्वेज से ही लिखना है मेरे भाई टॉपिक। ये नहीं कि जो मन में आए, जो दिमाग में आए वही मेरे भाई भर दो कॉपी में। नहीं, बुक के रिलेटेड वर्ड होने चाहिए मेरे भाई, तब आपके काम बनेंगे। तो क्या है, सभी प्रश्नों को हल करो, बना बना के बुक्स रिलेटेड होना चाहिए शब्द आपका। बहुत ही सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स है मेरे भाई, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ठीक है। अब दूसरा क्या है मेरे भाई, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्ज़ाम में। निगेटिव मार्किंग रहती तब आपको डर रहता, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए बना के सभी प्रश्न को लिखना है। बना के लिखोगे तभी मेरे भाई कुछ काम होगा आपका। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बस यही 4 काम करना है, 4 नीतियाँ अपनानी, साम दाम दंड भेद, चारों अपना लो, पास हो जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए मेरे भाई बना के सब क्वेश्चन कर डालना, छोड़ना एक भी नहीं। अब क्या है, पेपर में टोटल प्रश्न करो। हमने क्या बताया, टोटल प्रश्न ही करना है। टोटल प्रश्न, ये नहीं कि 30 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से 28 ही करें। नहीं, अब अगर इतना कार्य आप करते हैं, टोटल प्रश्न करना है, बना बना के करना है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, तो डरिएगा मत। सभी प्रश्न करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, आपने बना के किताबी लैंग्वेज में लिख दिया, तो आपको मेरे भाई 6 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, कहीं नहीं जाएंगे। 6 से 7 नंबर आपको क्या करना है, कलेक्ट हो ही जाएगा। 6 से 7 मार्क आपके कलेक्ट हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये दशानन रावण का वादा है आपसे। ठीक है। अब मेरे भाई जो इतने काम आप करते हैं, तो आपको 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मेरे भाई
सभी प्रश्न के उत्तर देने पर डिपेंड करती हैं। को 4 काम क्या है? पहला काम क्या है मेरे भाई? राइटिंग। आपकी राइटिंग क्या है? तो राइटिंग आप मेरे भाई क्या करना है? सुंदर लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना है, सुंदर वर्ड में, सुंदर राइटिंग मेरे भाई। यानी कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए? थोड़ी सी लिखावट में अच्छी, मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए मेरे भाई। और क्या है? हेडिंग। हेडिंग को ब्लैक हेडिंग, जैसे ये ब्लैक हेडिंग दे रहा हूँ मैं, इसी ब्लैक हेडिंग के साथ देना। ये नहीं कि सारी की सारी ब्लू पेन का यूज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्लोज हो जाएगी आपकी काफ़ी, ठीक है। और क्या करना है आपको? वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट पे ज़रा गौर करिएगा, वर्ड कितने वर्ड लिमिट में वह उत्तर देना है मेरे भाई। 500 शब्द में बोला है तो आपको 500 शब्द में ही उत्तर देना है। ये नहीं कि 500 में बोला है 400 में दे के ही चले आए, नहीं, 500 में बोला है तो 500 में दो, ऊपर हो जाएगा वो चलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये 4 काम आपको अपनाना है, राइटिंग और हेडिंग और वर्ड लिमिट। इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना। बाकी क्या करना है? सभी प्रश्न को हल करना। निगेटिव मार्किंग नहीं है, घबराना नहीं है, सब आराम से पास हो जाओगे। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, कमेंट में लिख देना जय लंकेश, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए जय लंकेश।